साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस पार्टी और उसके सर्वेसर्वा राहुल गांधी आज के जमाने में बड़ा ही शोर मचा रहे हैं, संविधान बचाने का शोर मचा रहे हैं, SC ST OBC के लिए पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन तो वैसे वो जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार है हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में। हालांकि तेलंगाना में जाति जनगणना कराई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी तो वो जाति जनगणना करा सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकार को जाति जनगणना के लिए कह सकें। वैसे जाति जनगणना का संसद में बहुत शोर मचा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी SC ST OBC की कभी भी सगी नहीं रही, जो हमेशा खिलाफत करती रही, ब्राह्मणवाद की पोषक रही है। उसके बारे में बताता हूँ। OBC समाज में जन्मे पेरियार रामास्वामी नायकर ने 1925 में तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी कास्ट इक्वलिटी और जाति भेद के ऊपर कोई कार्य करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ब्राह्मणवाद को स्थापित करने और देश से अंग्रेजों को भगाने की दिशा में ही काम करती थी। इसके अलावा 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के डिमांड पर भारतीय डिप्राइव्ड जातियों का विवरण और उनकी दुर्दशा को नोट करने के लिए जब साइमन कमीशन आया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। 1930, 31, 32 के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लंदन में हो रहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के शोषित और दलित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा वयस्क मताधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का पग पग पर विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी की मनोदशा कभी भी SC ST OBC के पक्ष में नहीं रही है। वे हमेशा विरोधी रहे और नौटंकीबाजी कर इनको गुमराह करते रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में धारा आर्टिकल 340 का निर्माण किया ताकि SC ST के अलावा उनके जैसी जो अन्य पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी गिनती हो और पिछड़ा वर्ग आयोग बने और उनके उत्थान और उद्धार के लिए सरकारें काम करें। देश गणतंत्र हो गया तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उस दौरान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए नेहरू सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि पिछड़ी जातियों की गिनती होनी चाहिए, OBC आयोग बनाया जाना चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए कार्य होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश में अपना विरोध दर्ज करवाने हेतु कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब ने पिछड़ों को जगाने हेतु लगातार आवाज उठाई। बाद में OBC का आयोग तो बना, काका कालेलकर आयोग, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। फिर 24 वर्षों के बाद मंडल कमीशन बना। 1980 में उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया। SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने पैरों के नीचे रौंदती रही हैं। इन गंभीर मुद्दों के चलते मानवेंद्र काशीराम साहब को, जिन्होंने पहले वामसे बनाया था, उनको मजबूरी में बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार वर्षों तक संघर्ष किया और यह नारा लगाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब BSP के कठिन संघर्षों की बदौलत 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आधी अधूरी लागू की गई। कांग्रेस पार्टी लगातार षड्यंत्र कर रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, आज OBC मुद्दों के ऊपर नाटकबाजी कर रही है, दलित जातियों के मुद्दों पर नाटकबाजी कर रही है। राहुल गांधी संविधान की पुस्तिका लेकर घूम रहे हैं। देश के लोगों को सावधान रहना होगा, SC ST OBC को सावधान रहना होगा। बीजेपी से छुटकारा तो अब चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की बड़ी बहन कांग्रेस के शरण में नहीं जाना होगा, उससे मुकाबला करना होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो फिलहाल नौटंकीबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ नौटंकीबाजी है, क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार रही थी और उन्होंने जाति जनगणना कराई भी थी। अगर वो चाहते तो उसके आंकड़े आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। 2011 से 2014 तक का समय उनके पास था, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के ही पोषक रहे हैं इसलिए उन्होंने जानबूझ के आंकड़े
पब्लिक नहीं किए थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से इस बारे में थोड़ी सी भी मात्र उम्मीद रखना हमारे लिए बड़ी ही नुकसानदायक होगी, या बहुजन समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। इनके बहकाने में बहुजन समाज को नहीं आना चाहिए और बहुजन समाज को अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। यही एक रास्ता है, वरना ब्राह्मणवादियों का ये खेल है कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी ले लो, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस ले लो, और इन दोनों से भी मन ना भरे तो आम आदमी पार्टी ले लो, लेकिन वोट ब्राह्मणवादियों को ही दो, वोट जो है मनुवादियों को ही दो, जिनकी संख्या देश में 10 से 12% मात्र है। वही देश पर राज कर रहे सिर्फ नौटंकीबाजी करके। SC ST OBC और माइनॉरिटी की आज देश में क्या हालत है वो सबके सामने है। एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो 1000 करोड़ या 10-20 हजार करोड़ का मालिक हो। SC ST OBC जिनकी जनसंख्या 90% है, और 10% जनसंख्या वाले मनुवादियों की 10-20 हजार करोड़ लेकर तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। कितने भाग गए और कितने भाग रहे हैं, तो ये देखना होगा। जितने भी घोटाले हो रहे हैं, जितने भी पैसे लेकर भाग रहे हैं, तकरीबन मनुवादी ही मिलेंगे। कोई एक आध जो अपने को मनुवादी ही समझता होगा, बाबा रामदेव जैसा, वही SC ST OBC में ऐसा हो सकता है, वरना किसी की भी हैसियत इतनी नहीं है कि वो धन के मामले में, अधिकारों के मामले में उनकी बराबरी कर सके। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम।